भी अपने आप को कोई ज्ञानी समझे, एक बार वापस पढ़ना। अगर संसार में कोई अपने आप को ज्ञानी समझे, कोई अपने आप को धोखा न दे। देखो, कोई भी अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को फंसाओ मत, अपनी आत्मा का नाश मत करो, अपने आप को फंसाओ मत। क्या लिखा है? यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, अपने आप को कोई ज्ञानी समझता है, बड़ा समझता है, तो मूर्ख बने। मेरा बाइबल कहते मूर्ख बने, आगे कि ज्ञानी हो जाए। तुम ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। बाप रे, देखो परमेश्वर वही बात बोल रहा है, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्ख है। जैसे लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। बाप रे, उस ज्ञानियों को उनकी चतुराई में, उनके अंदर उनको फंसा देगा और क्या करे, खत्म कर डालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्ख है, 2-3 बार लिखा है बाइबल में। अभी आप मुझे बताओ, आपके पास संसार का ज्ञान है तो आप परमेश्वर के सामने मूर्ख है। परमेश्वर के सामने वही अच्छा है जिसके पास परमेश्वर की आत्मा का ज्ञान है। संसार का ज्ञान बड़ा नहीं है, संसार का ज्ञान आपको आशीष नहीं करेगा, संसार का ज्ञान आपको मजबूत नहीं करेगा। लेकिन मेरा बाइबल कहती है बहुत सारे लोग संसार के ज्ञान को लेकर चर्च में आते और प्रीच करते। परमेश्वर कहता है कि मैं संसार के ज्ञान को तुच्छ मानता हूं, मूर्ख मानता हूं। तो परमेश्वर को कौन सा ज्ञान चाहिए? उसका ज्ञान, उसका वचन, उसकी आत्मा की बात, सिखाई हुई बातें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी आत्मा की सिखाई बातें। अभी जितने सेवक प्रचार करते हैं परमेश्वर के दास, वो आत्मा की बातें सिखाते, आत्मा की ज्ञान देते, आत्मा का ज्ञान देते। तुम्हारा ज्ञान परमेश्वर के काम नहीं आएगा, तुम्हारा ज्ञान परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा। लेकिन आत्मिक ज्ञान सीखोगे, आत्मिक ज्ञान प्राप्त करोगे तो परमेश्वर की महिमा होगी। क्योंकि परमेश्वर खुद बोलता है। बहुत सारे लोग, अभी कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रॉपर्टी वाला बनता है, कोई पैसे वाला बनता है, और किसी के पास अच्छा ज्ञान है संसार में। अभी मुझे बता, आपके ज्ञान से क्या परमेश्वर खुश है? परमेश्वर दुखी है? परमेश्वर कहता है तू मूर्ख है। अगर परमेश्वर के सामने तू मूर्ख है तो तुम्हारा ज्ञान क्या फायदा है? अब बोलेगा मेरे पास, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास ज्ञान है। बाइबल कहते हैं ज्ञानवान के ज्ञान को परमेश्वर उसको क्या करेगा? चतुराई से फंसाएगा, मार डालेगा उसको, उसके ज्ञान में उसको फंसा के मार डालेगा। जो अपने आप को स्मार्ट मानते ना, स्मार्ट मानते, अपने आप को बोलते मेरे को कोई पॉइंट में पकड़ेगा नहीं क्योंकि मेरे पास ऐसी ऐसी बातें। परमेश्वर तुम्हारे ज्ञान में तुमको चतुराई से फंसाएगा, वैसे तुमको खत्म कर डालेगा। क्योंकि संसार का ज्ञान बड़ा नहीं है, और संसार के ज्ञान के पीछे मत भागो। हालेलुया, संसार के ज्ञान के पीछे मत भागो। आमीन। किसके पास कौन सी बातें हैं, कौन सा ज्ञान है, उसके पीछे मत भागो। अगर आपको लेना है तो आत्मिक ज्ञान प्राप्त करो, सच्चा ज्ञान प्राप्त करो, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो। परमेश्वर आपके ज्ञान से प्रसन्न हो, परमेश्वर आपके ज्ञान से खुश हो। इसलिए मेरा बाइबल कहते हैं, वापस से पढ़े, सब लोग ध्यान से सुना। ओके, वही पहला कोरिन्थियों 3 का 18, 19, 20। देखो कितनी अच्छी बात लिखी। कोई भी अपने आप को धोखा न दे। कोई भी, देखो, हर मसीह, हर भाई बहन मसीह अपने आप को धोखा दे, फंसा रहे। मैं आपको खुलासा करना चाहता हूँ, आपको मैं सही बातें देना चाहता हूँ, सही ज्ञान देना चाहता हूँ। देखो क्या लिखा है, कोई भी अपने आप को धोखा ना दे। अगर आप धोखा दे रहे हो तो समझो प्रेज़ द लॉर्ड, आप सही जगह पर नहीं, गलत ट्रैक पर। आगे, यदि तुम में से कोई इस संसार में, यदि तुम में से इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, अगर अपने आप को ज्ञानी समझते तो मूर्ख बने ताकि परमेश्वर खुश हो जाए। आगे क्या लिखा है? मूर्ख बने। अगर आप अपने आप को ज्ञानी समझते, स्मार्ट समझते, तो देवासमोर नम्र व्हा। देवासमोर नम्र व्हा। मूर्ख बने मतलब छोटा बन जाओ,
गिर जाओ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अपने ज्ञान को लेकर चर्च में ऐसा मत करो, स्मार्टगिरी मत करो। आमीन। आपका ज्ञान परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा, परमेश्वर को खुश नहीं करेगा। अगर आपके पास संसार का ज्ञान है तो मूर्ख बनो, खुदा के लिए मूर्ख बनो। देखो क्या लिखा है, वापस वही बात पढ़ना। हाँ, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, अगर यदि कोई संसार में अपने आप को बड़ा समझता है, ज्ञानी समझता है, स्मार्ट समझता है कि मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान है, मैं जब बोलता हूँ ना सब हिल जाती। आगे, तो मूर्ख बने। क्या लिखा है? कौन बोल रहा है? मेरा बाइबल बोल रहा है, मेरा परमेश्वर बोल रहा है। पौलुस वहां पर बता रहा है मूर्ख बने, क्योंकि पौलुस भी इतना बड़ा ज्ञानी था, वो मूर्ख बना। मसीह लोग मूर्ख बनना चाहिए। संसार बोलते हैं ना, संसार के लोग के सामने मूर्ख बनो, लेकिन उनको नहीं पता है कि तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, तुम कितने बड़े स्मार्ट हो। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। बाइबल कहती है मूर्ख बनो। मूर्ख बनो मतलब छोटा बन जाओ, नम्र बन जाओ। आपका ज्ञान परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं, खुश नहीं करोगे। तो अगर आपको प्रभु को प्रसन्न करना है, प्रभु को खुश करना है, तो आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करो। आगे क्या लिखा है देखो। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। बाप रे, देखो वापस परमेश्वर वही बोल रहा है, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने क्या है? मूर्खता है। अभी जितने बड़े बड़े ज्ञानी है संसार में, अपने आप को स्मार्ट मानते है ना, डिग्री प्राप्त किया है, वो उनको लगता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर खुश है। बाइबल कहते, परमेश्वर कहता है तुम्हारा ज्ञान मेरे निकट मूर्ख है। जब परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पर मूर्ख है, तो फायदा क्या तुम्हारा ज्ञान लेके? बस ना, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे घर में ठीक है, तुम्हारे खुद के पास ठीक है, लेकिन परमेश्वर के सामने जब आते हैं ना, तो मूर्ख बनो, छोटा बनो। परमेश्वर में इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं तेरे सामने मूर्ख हूँ, मेरी कोई पात्रता नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं, क्योंकि तेरा ज्ञान बड़ा है, मेरा ज्ञान बड़ा नहीं। मेरा ज्ञान जो मेरे लिए है, मेरे बड़ापन के लिए, लेकिन तेरा ज्ञान तेरी महिमा के लिए, तेरी राज के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने सीख रहे हमें। तो ज्ञान किसमें होना चाहिए? परमेश्वर की आत्मा। मनुष्य के सिखाए हुए ज्ञान की बातें मत चलो, पवित्र आत्मा के अनुसार ज्ञान प्राप्त करो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के सामने संसार का ज्ञान मूर्ख है। कोई बोलता है मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये बनना है, बनने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम परमेश्वर के सामने मूर्ख है, तुच्छ है। परमेश्वर तुमसे घिन करता है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। जब सुलेमान को परमेश्वर ने ज्ञान दिया, तो परमेश्वर की ओर से आया ज्ञान था, पवित्र था, कोमल था, अच्छा था। हमें जब परमेश्वर के थ्रू से ज्ञान आता है ना, वो परमेश्वर का ज्ञान होता है। और जब परमेश्वर आपको ज्ञान देता है ना, परमेश्वर की नजर में बड़ा होता है। सुलेमान को जो ज्ञान बुद्धि मिली ना, वो परमेश्वर की नजर में महान थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिया। अगर हमको परमेश्वर ने ज्ञान दिया ना, वो परमेश्वर के नजर में बड़ी है, क्योंकि हमारे पास संसार का ज्ञान नहीं है, हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान, हमारे उसके वचनों का ज्ञान है, इसलिए हम परमेश्वर की नजर में बड़े, क्योंकि परमेश्वर के थ्रू से हमको ज्ञान मिला। और जिसको परमेश्वर के थ्रू से ज्ञान मिलता है ना, वो परमेश्वर की नजर में बड़ा होता है। तुम संसार से जो नाम प्राप्त करते ना, वो परमेश्वर के लिए छोटा होता है, उसकी कोई पात्रता, उसकी कोई योग्यता नहीं होती है, क्योंकि मेरा बाइबल नहीं है। तो आपका ज्ञान आपके लिए है, जैसे जब तक आप जिंदा है तब तक वो आपका ज्ञान है, आप मरने के बाद आपका ज्ञान भी जाएगा। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान आप जिंदा भी है तब भी है, और मरने के बाद भी उसका ज्ञान है, क्योंकि उसका ज्ञान कभी मरता नहीं। जैसा खुदा जिंदा है, उसका ज्ञान भी जिंदा है। हालेलुया। तो हमारे पास कौन सा ज्ञान है? परमेश्वर का ज्ञान है। जितने सेवक प्रीच करते हैं आत्मा में, वो परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर ने दिया हुआ ज्ञान। सुलेमान के पास जो ज्ञान था वो परमेश्वर का ज्ञान था, और जब परमेश्वर के थ्रू से ज्ञान मिलता है ना, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर खुश है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है ज्ञान मैंने दिया है। और मेरा ज्ञान, जब परमेश्वर ने अपना ज्ञान अपने बच्चों को दिया है, तो उस ज्ञान से परमेश्वर खुश होता है। आपके ज्ञान को परमेश्वर तुच्छ मानता है। क्यों? क्योंकि वो संसार का ज्ञान है, वो संसार का ज्ञान है, डुबाने वाली बातें, बहकाने वाली बातें, पाप की बातें, हमें किसी को नाश करने वाली बातें, परमेश्वर तुच्छ मानता है।
क्योंकि वो शैतान का ज्ञान है। लेकिन परमेश्वर अपना ज्ञान देता है तो उससे उसकी महिमा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल कहती है, तो सुलेमान ने किसके पास ज्ञान मांगा? वो कोई पढ़ाई करने के लिए नहीं गया था, वो कोई डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं गया था। उसने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर ने उसको पूछा कि तुझे क्या चाहिए। तो परमेश्वर ने जब सुलेमान को पूछा तो सुलेमान ने सोच के बोला कि मुझे तेरा ज्ञान चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए। अगर बाइबल में कोई अगर सबसे बड़ा ज्ञानवान है वह है सुलेमान, क्योंकि उसको परमेश्वर ने ज्ञान दिया था। लोग उसको मूर्ख मान रहे थे, लोग उसको बुरा बोल रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर की नजर में बड़ा था। क्यों? क्योंकि उसके पास जो ज्ञान था वो परमेश्वर का था। हमें जो कोई सेवक होते हैं अच्छा ज्ञान, आत्मिक ज्ञान को प्रचार करते। हमें कोई लोग कैसे होते, बहुत ग्रेड होते, ज्ञानवान समझते, तो प्रचार को तुच्छ मानते। पास्टर के अच्छे ज्ञानी लोगों को तुच्छ मानते। ये क्या हमको सिखाता है, ये कहाँ से आया पास्टर, ये क्या बताता है, ये क्या हमको मालूम नहीं, क्या मालूम नहीं। हम परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ मानते। संसार के लोग परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ मानते हैं। अरे तुम संसार के लोग जो परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ मानता है, लेकिन मेरा परमेश्वर संसार के ज्ञान को तुच्छ मानता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। आमीन। संसार के लोग परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ मानते हैं ना, तो मेरा परमेश्वर संसार के बातों को ज्ञान को तुच्छ मानता है, मूर्ख मानता है। वैसे ये आपको मत सिखाओ बाइबल का, हमको मत वचन सिखाओ, हमको सब मालूम है, हमने भी बाइबल पढ़ा है, हमको सब नॉलेज है। वैसे बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको परमेश्वर ज्ञान देता है ना, संसार उसको मूर्ख मानेगा, लेकिन वो परमेश्वर के नजर में ज्ञानवान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो ना, लोगों के सामने मैं मूर्ख होगा, लोग मुझे गलत बोलते होंगे, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने बड़ा हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान मेरे पास है। आज मेरे ज्ञान से लोगों का उद्धार हो रहा है, क्योंकि मेरे पास आत्मिक ज्ञान है। आत्मिक ज्ञान है, संसार का ज्ञान नहीं मेरे पास। मैं कोई ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, बस 9th पढ़ के पास हो गए, छोड़ दिया स्कूल। लेकिन बहुत सारे लोगों लगता है बहुत पढ़ा है, मैं कुछ नहीं पढ़ा, मुझे पढ़ने को भी नहीं आता। आपको क्या बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं प्रभु की उपस्थिति में मुझे पढ़ने भी नहीं आता है, मुझे बाइबल पढ़ने नहीं आता है। आप क्या बोले, लेकिन ये परमेश्वर का आत्मा है मेरे ऊपर, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और मैं प्रीच करता हूँ। ये कोई और नहीं, परमेश्वर का ज्ञान है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास संसार का ज्ञान नहीं है, कैसा फंसाने का, कैसा होशियारीगिरी करने का, कैसे बातें बोलने का, कैसे लोगों को घुमाने का, ये ज्ञान नहीं है। मेरे पास ऐसा ज्ञान है कि लोगों को कैसा बढ़ाने का, कैसा प्रभु में चलाने का, और कैसा उनको सिखाने का, और कैसा प्रभु में बनाए रखने का, ये मेरे पास ज्ञान है। गेम खेलने का ज्ञान नहीं है, गेम को बंद करने का ज्ञान है मेरे पास। लफड़ा करने का ज्ञान नहीं, लफड़े को खत्म करने का ज्ञान है। झगड़ा करने का ज्ञान नहीं, झगड़े को बंद करने का ज्ञान है मेरे पास। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बातें आपने डिक्लेयर की है। आमीन। संसार का ज्ञान हमको नाश करेगा, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान हमारे आत्मा को जिंदा रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें ये बातें सीखना है। आमीन। आपके सामने कितना भी बड़ा ज्ञानवान आने दो संसार का, परमेश्वर के सामने मूर्ख है, भले वो तुमको मूर्ख बोलता होगा, वो तुमको पागल बोलता होगा, क्या है तुम पढ़ करते हो, क्या तुम प्रचार करते हो, क्या तुम बोलते हो, लेकिन परमेश्वर स्वर से बोल रहा है, आमीन, तू मूर्ख है, तू पागल है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोलता है संसार का ज्ञान मेरे सामने मूर्ख है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी संसार का ज्ञान परमेश्वर की नजर में पड़ा नहीं, परमेश्वर का आत्मिक ज्ञान परमेश्वर के सामने पड़ा है। हालेलुया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया, 1 कुरिन्थियों 2:4 में, कि परमेश्वर का आत्मिक ज्ञान सिखाई हुई बातों का ज्ञान बड़ा है। कोई लोग चतुरताई होते, चापलूसी होते, होशियारगिरी करते, आमीन, गेम करते, प्लान करते, ऐसा बोलने का, वैसा बोलने का, असं बोलायचं म्हणजे असं करायचं। बरेच ना त्यांना वाटतंय आम्ही हे आहे। हां, बरेच ना तुझी शांतपणा तुझ्याकडे ठेव, तुझी बातें तुझ्याकडे ठेव। आमच्याकडे तेरा ज्ञान हमको आशीष नहीं करेगा, मेरा ज्ञान तुझे आशीष करेगा। अगर तेरा ज्ञान तुझे आशीष करता था तो आज नीचे क्यों है तू, क्यों पाप कर रहा है, क्यों प्रभु के विरुद्ध है? क्योंकि मेरा ज्ञान है, इसलिए तू जिंदा है। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान
गिराता नहीं, उठाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो संसार का ज्ञान को इस्तेमाल मत करो। संसार का ज्ञान संसार में रहेगा, जब तक संसार है तब तक रहेगा, उसके बाद ज्ञान खत्म होगा। लेकिन प्रभु का ज्ञान युगानुयुग है, कभी खत्म नहीं होगा। खुदा है तब तक वो चलेगा। आकाश और पृथ्वी ठहर जाएगी, लेकिन खुदा कहता है मेरा वचन कभी नहीं चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज उसके ज्ञान से हम, उसके आत्मिक ज्ञान से हम जिंदा है, और ज्ञान को पाकर कभी पाप नहीं करने का, प्रभु के विरुद्ध नहीं रहेगा। वो ज्ञान, अगर कोई पाप कर रहा है, ज्ञान को पाकर पाप कर रहा है, प्रभु के विरुद्ध है, वो प्रभु का ज्ञान नहीं, वो संसार का ज्ञान। अगर वो प्रभु का ज्ञान होता तो आप बच जाते, आपको वो ज्ञान संभलता। तो इसलिए बाइबल कहती है ऊपर से आया ज्ञान पवित्र है, कोमल है, सच्चा है, अच्छा है, पवित्र है। वो नाश करने के लिए नहीं, वो जिंदगी देने के लिए आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये सारी बातें आपको सीखना है। तो सुलेमान के पास किसका ज्ञान था? परमेश्वर का। आमीन। शाऊल के पास किसका नाम था? परमेश्वर का। शमशेर के पास किसका नाम था? परमेश्वर का। दाऊद के पास परमेश्वर का। एलीशा के पास, एलिया के पास, हानूक के पास परमेश्वर का नाम था। इसलिए वो जिंदा जीवन जीकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस के पास, पतरस के पास, आमीन। मत्ती, मार्क, यूहन्ना, लूका, किसका? परमेश्वर का नाम था। बाइबल कहती है परमेश्वर का ज्ञान सबसे बड़ा है। ये सारी बातें आपको सीखना है, सारी बातें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर के सामने बहाता है। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के ज्ञान को लेकर चलोगे ना, तो परमेश्वर बड़ा खुश होगा। परमेश्वर आपकी महिमा करेगा, परमेश्वर आपको आदर देगा, परमेश्वर आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान को लेकर आप चलोगे। संसार के ज्ञान को लेकर चलोगे ना, आमीन, परमेश्वर दुखी हो जाएगा, निराश हो जाएगा। परमेश्वर बोलेगा आए मूर्ख लोग आए, आए पागल लोग आए, हाँ, ऐसा बोलेगा। क्योंकि प्रभु ने पहले से बोला है संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्ख है। अगर संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्ख है तो फायदा क्या है? तो हमें किसका ज्ञान चाहिए? आत्मिक ज्ञान, पवित्र आत्मा का ज्ञान। पवित्र आत्मा का ज्ञान चाहिए। जब कलीसिया में विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है, देखो ना 21 का 3 का 10, देखो क्या लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर इस समय क्या बातें कर रहा है। हाँ, थैंक यू जीसस। इफिस 3:10, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, देखो परमेश्वर क्या वचन लिखा है? परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। प्रकट किया जाए। देखो कलीसिया में विभिन्न प्रकार का, अलग अलग प्रकार का ज्ञान, आमीन, वो प्रकट की जाए, लोगों को बताया जाए। अधिकारी जो सेवक होते हैं, अधिकारी, प्रधान, ये सारे लोगों को सिखाया जाए। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के सामने मूर्ख बनो। अगर आपके पास ज्ञान है तो परमेश्वर के सामने मूर्ख बनो। आमीन, आमीन। प्रभु मेरा ज्ञान तो तेरे काम नहीं आएगा, मेरा ज्ञान तो तेरे को महिमा नहीं देगा, लेकिन तेरा ज्ञान मुझे चाहिए। और सुलेमान के पास लोग दूर दूर से आते थे, क्या पाने के लिए? ज्ञान, बुद्धि पाने के लिए। क्योंकि उसके पास किसका ज्ञान था? परमेश्वर का। हमारे पास भी लोग आना चाहिए, आपके पास परमेश्वर की आत्मा का ज्ञान है। क्योंकि तुम्हारा पैसा तुमको नहीं बचाएगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमको नहीं बचाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान तुमको जरूर बचाएगा, जरूर तुमको संभालेगा, जरूर तुमको आशीष करेगा। हालेलुया। अगर इस बातों को आपने सीखा है तो परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। संसार का ज्ञान के पीछे मत भागो, संसार का नॉलेज मत लो, संसार की डिग्रियां प्राप्त करके संसार में रहेगी। आपकी संसार का ज्ञान परमेश्वर के काम नहीं आएगा। आपको परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। जब परमेश्वर का ज्ञान तुम्हारे पास आएगी, वो ज्ञान तुमको परमेश्वर के महिमा के काम आएगा, उसकी सेविकाई के लिए आएगा, उसकी आराधना के लिए आएगा। अगर आपने संसार का ज्ञान लेकर प्रभु की महिमा की तो प्रभु खुश नहीं होगा, लेकिन प्रभु को ज्ञान लेकर तुमने प्रभु की महिमा की तो मेरा प्रभु जरूर खुश रहेगा। हालेलुया। तो ये आपने सब कुछ छोड़ दो,
अगर आप संसार में ज्ञानी है, संसार के लोग आपको जब तक जिंदा है तब तक सलूट करेंगे। उसके बाद देखो धनवान अपने आप को गरुड़ समझता था, है ना, इधर एक इधर एक लेके चलता। क्या हुआ? परमेश्वर बोला तेरा जो ज्ञान है वो मेरे सामने मूर्ख है, तू भी मूर्ख है। क्या उसके चतुराई ने, उसकी चापलूसी ने उसको स्वर्ग में लेके गया? नाश हो गया, नाश हो गया। क्यों नाश हो गया? क्योंकि धनी लोग अपने धन पर गर्व करते, पैसों पर घमंड करते। उनको पैसा नहीं बचाएगा, उनकी प्रॉपर्टी नहीं बचाएगी। खुदा का पवित्र ज्ञान, सच्चा ज्ञान, कोमल ज्ञान, आत्मा का ज्ञान उनको बचाएगा। आज लोगों को सेवक की जरूरत क्यों है? क्योंकि उनका ज्ञान हमको बचाएगा, उनका ज्ञान हमको बचाएगा। आज सेवक बाइबल कहती, देखो ना, जब धनवान नरक में गया तो क्या बोला इब्राहिम? अभी भविष्यवक्ता नीचे है, मेरे सेवक नीचे है, अगर तू उसका सुनेगा तो ही स्वर्ग में आएगा, ना तो तू जिधर है तेरे बगल बगल में तेरे भाई लोग भी आएंगे। क्या बाइबल झूठ बोलती है? मेरा बाइबल सच बोलती है। इसका मतलब तेरे 5 भाई ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो तेरे को स्वर्ग में नहीं लाएगा, लेकिन मेरा भविष्यवक्ता के पुस्तक और भविष्यवक्ता मेरा नीचे है मूसा, अगर उसका सुनेगा, उसके अनुसार चलेगा तो पक्का स्वर्ग में आएगा। चैलेंज के साथ इब्राहिम बोला। कितनी चाह बात बोला उसने, क्या झूठ बोला हो? सच बोल रहा है। धन उनको समझ में आया, बाबा अभी इब्राहिम बोल रहा है, अभी तो माने। क्योंकि सेवक लोगों के पास जो ज्ञान है, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, जिसके पास प्रभु का अभिषेक है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया, जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया है, उसका ज्ञान परमेश्वर के थ्रू से है। और संसार को जो है परमेश्वर का ज्ञान जो हजम नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान पवित्र है, कोमल और सच्चा है, हजम नहीं होगा। मुश्किल होएगा उनको चलने के लिए, उनको अपनी मनमानी करने को नहीं मिलेगा, अपनी मनमानी करने को नहीं मिलेगा। उनको पाप करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, बुराई करने की आदत है, निंदा करने की आदत है। ये संसार के ज्ञान को लेकर पाप कर रहे, इसलिए बाइबल कहते हैं लोग ज्ञान पाकर पाप कर रहे है ना। बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता है। मैं हमेशा एक ही शब्द बोलता, मेरा बाइबल सच बोलता है, क्योंकि मेरा खुदा सच्चा है तो बाइबल भी सच है। लोग ज्ञान पाकर पाप करते हैं, इसका मतलब तुमने जो ज्ञान पाया है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं पाया, इसलिए तुम गुनाह कर रहे हो। अगर वो प्रभु की तरफ से पाते ना तो तुम पाप करते ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान पवित्र है, कोमल है, सच्चा, अच्छा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और ज्ञान को पाकर घमंड मत करो। किसी को गिराने के लिए ज्ञान नहीं दिया तुमको, ज्ञान इसलिए दिया है ताकि तुम आत्मा में खड़े रहो और तुम्हारे तरह लोग खड़े रहे। तुम्हारे ज्ञान से लोग आशीष पाए, तुम्हारे ज्ञान से लोग सफलता पाए, तुम्हारे ज्ञान से लोग आत्मा में जिंदा हो। हम वो लोग ज्ञान पाकर क्या करते? देखो ना, पहला कुरिन्थियों का 8:1 में लिखा है, लोग ज्ञान पाकर घमंड करते। तो आपके पास जो ज्ञान है घमंड के लिए नहीं है। आपको जब वो ज्ञान मिला है तो प्रभु पर घमंड है। मेरे पास भी ज्ञान है, मेरे पास भी बाइबल है, मेरे को भी मालूम है, मेरे को भी प्रचार आता है, मेरे को भी सिखा सकता हूँ। तुम घमंड कर, किसी को गिराने के लिए ज्ञान नहीं दिया परमेश्वर। इतना बड़ा ज्ञानी परमेश्वर कभी गिराए नहीं। आज भी अपने वचनों से बात कर। आप सोचिए जरा 2 मिनट में क्या बोल रहा हूं। अगर आपका संसार ज्ञान है, संसारिक ज्ञान है, आप नरक में जाओगे। आपके पास परमेश्वर की आत्मा का ज्ञान है, आप जरूर स्वर्ग में जाओगे। पहला कुरिन्थियों 2:4 का ज्ञान है आपके पास, आप पक्का स्वर्ग में जाओगे। 7 में 13 में वचन का आप जरूर स्वर्ग में जाओगे। वैसे संसार का ज्ञान आपको नरक में लेके जाएगा, लेकिन खुदा का ज्ञान आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। आमीन। तो हमको जो सुलेमान के पास जब ज्ञान थे, लोग दूर दूर से आते थे, ए सुलेमान ये ले, सुलेमान ये ले, लेकिन तेरे पास जो पवित्र ज्ञान है वो हमको दे, क्योंकि हमारे पास है वो हमको स्वर्ग में लेके जाएगा, लेकिन तेरा ज्ञान जरूर हमको स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बातें आपको सीखना है। तो परमेश्वर का ज्ञान क्या है? आत्मा है। आत्मिक बातें सीखो, है ना। कोई लोग क्या करते, चर्च में पास्टर को सिखाते, पास्टर आसन है, पास्टर तसन है, पास्टर आएगा ना, पास्टर सुनो ना, ऐसा नहीं है पास्टर। अरे तू मेरे को संसार का ज्ञान मुझे दे रहा हो, संसार के ज्ञान से मुझे सॉल्यूशन कर रहे हो। आई नो ये गलत है, रॉन्ग ट्रैक पर है। सही क्या और गलत क्या है
ये पास्टर को उसकी पहचान है। वैसे अपना ज्ञान पास्टर को मत दो, पास्टर का ज्ञान आप लेके चलो। पास्टर क्या सिखा रहा है उस पर जोर दो। संसार के ज्ञान से हमको मत एक करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर का ज्ञान है और परमेश्वर संसार के ज्ञान को तुच्छ मानता। हम आपकी बातें क्यों सुने? हमारी बातें आप सुनो, हमारा वचन आप सुनो। नहीं हजम होता है, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड। लोग पास्टर को सिखाने वाले खड़े रहते, पास्टर ऐसा करेंगे, पास्टर वैसा करेंगे, पास्टर ऐसा नहीं, पास्टर वैसा नहीं, पास्टर आमीन। अभी आटे से बाहर नहीं आया, परमेश्वर का पवित्र ज्ञान नहीं मिला है, थोड़ा सा टीचिंग मिला है, थोड़ा सा पास्टर का प्रचार सीखा है, पास्टर के सर पे खड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर क्या बोल रहा है वही सच है, पास्टर जो सिखा रहा है वही सच है, क्योंकि पास्टर आत्मिक बातें सिखा रहा है और आत्मिक बातें सबको हजम नहीं होती है। आत्मा का ज्ञान सबको हजम नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी बातें आपको सीखना है, आशीष पाना है। अगर आपको इस बातों का खुलासा आया, समझ में आया, तो क्यों ना अपने आप को तैयार करें। सुलेमान के पास जो ज्ञान था वो परमेश्वर का पास, परमेश्वर का था। दाऊद के पास था वो परमेश्वर का था। आमीन। बाइबल कहती है एलिशा, एलिया, शमूएल, बाइबल कहती है सैमसन, इन सब के पास जो ज्ञान था वो परमेश्वर का था। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर का ज्ञान हमको मिला है, इसलिए हम खुदा के दीवाने हो गए, क्योंकि हमको पता चला संसार का ज्ञान हमारे नाश के लिए, लेकिन खुदा का ज्ञान हमको अनंत काल के जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। संसार की बातें परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगी, परमेश्वर का वचन परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने तरीके से मत चलो, खुदा के वचन के तरीके से चलो, परमेश्वर बड़ा खुश होगा। आमीन। तो परमेश्वर क्या देखता है? मन, आपका हृदय, आपका हार्ट सही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस वचन पर आशीष करे। क्यों ना अपनी आंखें बंद करे और अपने सर को झुकाए और प्रभु से प्रार्थना करे, मुझे क्षमा कर परमेश्वर, आज तेरे वचन के जरिए मैं क्षमा मांगता हूँ। पहला कुरिन्थी 2:4-7-13 वचन कहता है, आत्मिक बातें का ज्ञान, सिखाई बातें जो मिला जुला रखती है, हिला रखती है, वही आपको ज्ञान चाहिए। प्रभु हमें संसार का ज्ञान नहीं चाहिए जो तेरे सामने मूर्ख है, तेरे सामने तुच्छ है, जिसको तू भाव देता नहीं, जिसको तू मानता नहीं, स्वीकार नहीं करता, वो ज्ञान हमको नहीं चाहिए। हमको तेरे पवित्र आत्मिक ज्ञान चाहिए। ऊपर से आया हुआ ज्ञान पवित्र है। होशे का 4:6-4 क्लियर कहता है परमेश्वर। इस ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहते हैं। संसार का ज्ञान हमको नहीं बचाएगा, लेकिन तेरा ज्ञान जरूर हमको बचाएगा। प्रभु जी मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से, संसार का ज्ञान संसार में है, तेरा ज्ञान स्वर्ग में है। प्रभु पिता, इस वचन से इनसे बातें कर, इन्हें सभी को स्पर्श कर। आज जितने ऑनलाइन में सुन रहे हैं, फेसबुक पे, वीडियो में देख रहे हैं, मोबाइल में, पवित्र आत्मा उनको सही ज्ञान दे, ताकि उनका आत्मा जिंदा रहे, उनका आत्मा मजबूत रहे। परमेश्वर प्रभु, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर, मेरा संदेश, मेरा प्रचार ज्ञान को लुभाने वाली बातें नहीं, किसी को फंसाने वाली बातें नहीं, बहकाने वाली बातें, नाश करने वाली बातें नहीं, आत्मिक बातें होना चाहिए, आत्मिक ज्ञान होना चाहिए। आज के वचन से तो इनको छू, इन सबको स्पर्श करे यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूं। सारा आदर और सारी मेहनत होती है। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करके सुन और कबूल कर।